चलो उसमें लिखो सबसे पहले लिखो रिएक्शन विथ जिंक, रिएक्शन विथ जिंक। लिखा रिएक्शन विथ जिंक। कौन है बाबा, कौन ऐसा हंस रहा है? लिखो रिएक्शन विथ जिंक में लिखो when phenol is treated with zinc it gives benzene. When phenol is treated with zinc, when phenol is treated with zinc it gives benzene. When phenol is treated with zinc it gives benzene. अबे क्या हो गया? When phenol is treated with zinc it gives benzene. ठीक है, लिखा? चलो ये रिएक्शन लिख के बताओ, क्या बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? हाँ लिखो, चलो ये ZNO बाहर निकाल लेना। और इसमें इस रिएक्शन में जो आपका जिंक है ना, जिंक वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है जिंक? हाँ, इन दिस रिएक्शन जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अगला पॉइंट दूसरा, ये तो समझ गया ना यार, ZNO निकाल ले। थोड़ा स्टार्ट करना, बात कम कर और लिखने को चालू कर, हो जाएगा। वो पीछे वाली एक बच्ची से मेरे को क्वेश्चन पूछना था, भूल गया यार। वो चश्मे वाली बच्ची है ना पीछे लास्ट बेंच पे, उससे। चलो इजी था ना रिएक्शन। ZNO निकाल लिया है, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज। जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। चलो नेक्स्ट वन लिखो। नेक्स्ट लिखना ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल लिखो। व्हेन फिनॉल इज एक्सपोज टू एयर, व्हेन फिनॉल इज एक्सपोज टू एयर, when phenol is exposed to air it turns pink. When phenol is exposed to air it turns, फिनॉल को हवा में जलाया तो क्या होएगा? वो पिंक हो जाएगा। ठीक है, when phenol is exposed to air it turns pink. आओ चलो जलाते हैं। अभी कोई लिखेगा नहीं यार, सब चुपचाप यहाँ पे ध्यान देंगे। आओ, तो फिनॉल को हवा में जलाते हैं, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करना है ना। ठीक है, तो O2 भी ले सकता हूं, बट O2 थोड़ा लेस रिएक्टिव है, सो आई टेक नेसेंट ऑक्सीजन एटम। क्या लिया है? नेसेंट ऑक्सीजन एटम लिया है। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? Na2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4। अरे कौन बात कर रहा है? चुप बैठना जरा। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, इधर पे भी एक H प्रेजेंट है ना। ये क्या निकाल लिया मैंने यहाँ से? क्या निकाल लिया? क्या निकाल लिया? H2O। देखो बाहर जाने का है क्या? अभी बाहर निकाल दूंगा। देख इधर उधर मत कर ज्यादा तू। एक बार दो बार देखो बोल दे, समझ में नहीं आ रहा है, फिर देख एकदम पीछे देखो अकेले बिठा दूंगा। एक ऊपर ऑक्सीजन है और एक नीचे ऑक्सीजन आ जाएगा, समझा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कौन सा रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा? प्लस H2O क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड यहां पे डाल दो और एक यहां पे डाल दो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, क्या नाम है इसको? क्या लिखा है? पढ़ो। बेंजोक्विनोन। कोई अगर आपको पूछे कि क्यों फिनॉल को एयर में एक्सपोज किया तो पिंक हो जाता है, तो उसका रीजन क्या देने का? बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ
बेंजोक्विनोन बनता है, इसके लिए वो क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। समझा? ठीक है, ये रिएजेंट का काम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिनॉल इज एक्सपोज टू इट टर्न्स पिंक बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ बेंजोक्विनोन। राइट ऑन। नहीं, ब्रोमिनेशन मत लिखो, रुको रुको रुको, रिडक्शन ऑफ फिनॉल लिखो, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ये अभी एग्जाम में भी आया था ये बार की, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन ऑफ फिनॉल। आओ चलो देखते रिडक्शन ऑफ फिनॉल। पीछे लास्ट बेंच गर्ल्स स्टॉप राइटिंग। रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी अपने को हाइड्रोजन ऐड करने के, सुनना बच्चे, फिनॉल में मेरे को बता कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? एक एक, दो एक, ही तीन है? तीन है, तीन डबल बॉन्ड है ना। तो हम लोग को क्या करने का है? एडिशन रिएक्शन करना है अक्रॉस द डबल बॉन्ड। क्या करना है अपने को? एडिशन रिएक्शन करना है अक्रॉस द डबल बॉन्ड एंड इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होगा? रहना निकल। अब डबल बॉन्ड तीन है तो हाइड्रोजन भी मेरे को कितना लेना पड़ेगा? तीन। कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा? तीन। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है अपना? C6H5OH। बरोबर से देखते रहना क्या चेंजेस होने वाला है। एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड। एक H इधर जाएगा, एक H इधर आएगा, एक इसके पास आएगा, एक इसके पास आएगा, एक इधर और एक इधर। 6 हाइड्रोजन अटैच हो गया ना। अंदर का डबल बॉन्ड रहेगा कि जाएगा? बताओ। जाएगा। मतलब जो पहले अनसैचुरेटेड था वो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? क्या है इसका नाम? क्या है? क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंड डिग्री अल्कोहल है कि थर्ड डिग्री अल्कोहल है? साइक्लोहेक्सेनॉल प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड डिग्री अल्कोहल, थर्ड डिग्री अल्कोहल। अरे ये OH जो कार्बन को अटैच है, ये कितने और कार्बन को अटैच है? दो। तो साइक्लोहेक्सेनॉल कौन सा अल्कोहल है? साइक्लोहेक्सेनॉल इज अ सेकेंड डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? समझ में आया? ठीक है। तो फिनॉल अंडरगोज रिडक्शन, रेना निकल, इट गिव्स साइक्लोहेक्सेनॉल, दैट इज सेकेंड डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलो लिख दो फटाफट। 2 मिनट के लिए रुको जरा, पहले देख लेते, पहले समझ लेते ना। देखो ये फिनॉल में जो OH ग्रुप है ना स्टूडेंट, फिनॉल का जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप, OH ग्रुप दिख रहा है फिनॉल में? ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है आपके हिसाब से? क्या लग रहा है? इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कि एक्सेप्ट कर सकता है? मतलब ये एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोल सकता हूं ना इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो एक्टिवेटिंग होता है कि डीएक्टिवेटिंग होता है? हाँ, मतलब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होता है वो प्लस आर इफेक्ट में जाता है कि माइनस आर में जाता है? प्लस आर इफेक्ट होगा, ये सब पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। और अगर प्लस आर में जाता है तो रिएक्शन कौन सी दो जगह पे होएगा? ऑर्थो पैरा। कहां पे होगा रिएक्शन? हाँ, तो ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट, कहां पे होएगा? टेक्स प्लेस एट विच टू पोजीशन? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये याद रखना कि फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किधर होता है? ऑर्थो पोजीशन पे होता है, और किधर होता है? पैरा पोजीशन पे होता है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने ब्रोमिनेशन करने वाला हूं। ब्रोमिनेशन मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ ब्रोमीन। 2 कंडीशन में करेंगे, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में करेंगे और एक करेंगे पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर में ब्रोमिनेशन स्लो होएगा, पोलर में ब्रोमिनेशन फास्ट होएगा। तो पहले हम लोग किस में करेंगे? बाय यूजिंग पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब स्लो की फास्ट? हाँ, बाय यूजिंग पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन मतलब ऑर्थो पे भी जाएगा, पैरा पे भी जाएगा एक साथ में। तो ऑर्थो पोजीशन ये ऑर्थो डैश, और ये कौन सा है? पैरा। अब मैं ब्रोमीन लेने वाला हूं,
कितना ब्रोमीन ले रहा हूं, देखो 1 ब्रोमीन लिया मैंने, 2 ब्रोमीन लिया और मैंने 3 ब्रोमीन लिया। पोलार सॉल्वेंट मतलब मेरा क्या है, वाटर है। पोलार सॉल्वेंट मतलब क्या है अपना, वाटर। चलो कितना बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा और कितना निकलेगा, कितना कितना ब्रोमीन बाई प्रोडक्ट में निकल रहा है, देखो 1 ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन और ये हो गया अपना 3 ब्रोमीन, है ना, 3 ब्रोमीन निकल गया। तो OH है ना, फिनॉल है। तो इसका नाम बता सकते हो क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, क्या होएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बाय प्रोडक्ट। हाँ, रिएक्शन स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है। H2 कौन सा टाइप का सॉल्वेंट है अपना, पोलार सॉल्वेंट, समझ में आ गया। चलो एक काम करते हैं और एक रिएक्शन देखते हैं, नॉन पोलार में देखते हैं अभी। सो नॉन पोलार में देखते हैं, ये OH बराबर है, ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। अच्छा, नॉन पोलार में रिएक्शन स्लो होएगा कि फास्ट होगा, कोई आपसे पूछा तो बोलना है स्लो होएगा, एकदम स्लो स्लो रिएक्शन होगा। पहला प्रोडक्ट ऑर्थो पे बनता है कि पहला प्रोडक्ट पैरा पे बनता है, हाँ, बिकॉज ऑर्थो पोजीशन इज प्रीडोमिनेंट। ये मेरा नॉन पोलार सॉल्वेंट क्या है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, क्या नाम है इसका। अगर ये नहीं रहेगा अपने पास लैब में तो इसकी जगह पे और क्या ले सकते हैं अपन, हाँ, H2O इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये कौन सा सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक, ठीक है। आओ चलो, ये क्या निकल गया, HBr, क्या निकल गया, तो अपने को क्या मिल गया, क्या मिल गया, क्या नाम है इसका, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, क्या नाम है। फिर ये HBr यहां से निकल जाएगा, फिर क्या मिलेगा, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल के बाद क्या मिलेगा अपने को, पैराब्रोमोफिनॉल। कितना HBr बाहर गया, हाँ, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कितना % बनता है, ये कितना % बनता है, 20% बनने का रीजन यहाँ पे कुछ होता है, क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्शन रिपल्शन, अट्रैक्शन रिपल्शन, क्या बोलते हैं उसको, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ डायगोनली अपोजिट है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत क्या आएगा, कम, ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। इतनी बातें सब अपने को पता होनी चाहिए। क्या क्या बात मैंने बोला, फिनॉल एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, +R -R +R, ठीक है। कौन से दो जगह पे ESR रिएक्शन होगा, ऑर्थो और पैरा। विच पोजीशन इज प्रीडोमिनेंट, विच पोजीशन इज मोर स्टेबल, पैरा। ब्रोमिनेशन 2 सॉल्वेंट में होता है, कौन सा 2 सॉल्वेंट यूज किया, पोलार और नॉन पोलार। पोलार सॉल्वेंट में रिएक्शन स्लो की फास्ट, और नॉन पोलार में रिएक्शन स्लो। पोलार सॉल्वेंट में एक प्रोडक्ट बनेगा, नॉन पोलार में कितना बन रहा है, कौन कौन सा 2 बन रहा है, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और कौन ज्यादा स्टेबल है, कितना %, और ऑर्थोब्रोमोफिनॉल कितना %। अच्छा, नॉन पोलार सॉल्वेंट में कौन कौन से 2 सॉल्वेंट मैंने यूज किए, कार्बन डाइसल्फाइड और एसिडिक एसिड। और नॉन पोलार में क्या यूज किया था, वाटर। समझ में आ गया, लिखेंगे, चलो लिख डालो। हाँ, इंपॉर्टेंट नोट में मुझे ये लिखाना था, यही इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है। नहीं अभी लिख लो ये, अरे यही लिखाने का है, इसमें क्या लिखा हो, OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिच, ये फर्स्ट पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट, और ये ब्रोमिनेशन। जल्दी कर फटाफट, बात मत कर इधर उधर। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, राइट डाउन, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। आओ चलो देखते हैं, सल्फोनेशन मतलब कौन सा ग्रुप ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ सल्फर नहीं, SO3H। SO3H ग्रुप को क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन का रिएजेंट है H2SO4। क्या है सल्फोनेशन का रिएजेंट,
हाँ तो एक बार देख लेते, उसके बाद तुम लोग खुद से लिखना। माई रिएजेंट इज H2SO4 एडिशन ऑफ, अच्छा H2SO4 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अभी देख, फिनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करूंगा मैं, इतना तो मेरे को मालूम है कि दो जगह पे रिएक्शन होएगा। कहां पे दो जगह पे होएगा? एक ऑर्थो पे होएगा और एक किधर होएगा? पहले किधर होएगा? ऑर्थो पे। मतलब लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कहां जाएगा? ऑर्थो पे। और हाई टेम्परेचर पे किधर जाएगा? पैरा पे। लास्ट बेंच गर्ल्स प्लीज लुक हियर, कुछ मत लिखो बेटा, समझ ले। फिनॉल को हीट कर रहे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, मुझे मालूम है लो टेम्परेचर पे किधर होएगा? तो HOSO3H, यहां पे लो टेम्परेचर मतलब अपना क्या? लो टेम्परेचर मतलब क्या? रूम टेम्परेचर। ये निकल गया H2O। अब ये जो प्रोडक्ट आया ना, इसका मुझे नाम चाहिए। एक बात बताओ बच्चे लोग, नंबरिंग किसको प्रायोरिटी किसको दूं मैं? SO3H को कि OH को? प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी इज गिवन टू SO3H। मतलब थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, इतना पार्ट क्या होगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है ये? क्या होगा इसका नाम? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर ये सेम चीज मैंने हाई टेम्परेचर पे किया तो ऑर्थो का क्या होएगा? ऑर्थो का क्या हो जाएगा? पैरा। मतलब ये हाई टेम्परेचर पे किया तो अलग हो जाएगा। हाई टेम्परेचर मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिखो। देखो, एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप, addition of SO3H group is called sulfonation. Addition of SO3H group is called sulfonation. Addition of SO3H group is called sulfonation. देखो, when phenol undergoes sulfonation, when phenol undergoes sulfonation, it gives O-hydroxy benzene sulfonic acid, O-hydroxy benzene sulfonic acid, O-hydroxy benzene sulfonic acid at low temperature, O-hydroxy benzene sulfonic acid at low temperature। अब आगे का नहीं बताऊंगा मैं, सेंटेंस कंप्लीट करो। क्या होएगा? हाँ, पी हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। चलो रिएक्शन लिख के बताइए, मैं नहीं बताता हूं, एक बार मैंने दिखा भी दिया है तुमको। SO3H अटैच करने का, एक बार ऑर्थो पे करो, एक बार पैरा पे। कौन कौन लिख पाए देखो। इसने तो लिख लिया है, ठीक है, वेल डन। ये बच्ची भी लिखी लेगी। तूने लिखा SO3H एट ऑर्थो, SO3H एट बाय प्रोडक्ट। अरे भाई, निधि मैडम को बाय प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। हाँ देख, हमारी आशी बिटिया बता रही है, देखा देखा। यही है, लिखा तूने? बता इसको, SO3H कितना छोटा लिखा है? हो गया, ठीक है। कोई भी एक, कोई भी एक, कोई भी एक। थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट। क्या बोलती है बच्ची? हो गया, ठीक है, वेल डन। वो एक 11th स्टैंडर्ड में प्रायोरिटी ऑर्डर है, वो याद कर लेने का, GOC चैप्टर में, ठीक है।
प्रायोरिटी ऑर्डर है, वो याद कर लेने का, उससे पता चल जाएगा। चलो, तो अपना ब्रोमिनेशन हो गया और सल्फोनेशन हो गया। नेक्स्ट वन नाइट्रेशन। लिखो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, इसमें दो रिएक्शन है। हेडिंग राइट डाउन बच्चों, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अच्छा आज माइक लेके नहीं आए हो क्या, भूल गया। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, चलो हो गया, हेडिंग डाल दिए। दोनों पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में तुम लोग लिखना, ठीक है। तो अभी 10 मिनट तक कुछ भी नहीं लिखने का, पूरा दोनों रिएक्शन समझ लो, फिर बाद में मेरे को मत बोलना सर एक बार पीछे स्विच करो देखने का है, वैसा नहीं। तो पहले हम लोग नाइट्रेशन करेंगे बाय यूजिंग नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। क्या यूज कर रहा हूं मैं, हाँ, बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मतलब अमाउंट ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज्यादा होता है यार, डाइल्यूट मतलब कम होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का प्रोपोर्शन क्या रहेगा, ज्यादा। डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा रहेगा, ठीक है। गधी है क्या तू रे? डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा रहेगा, नाइट्रिक एसिड कम रहेगा। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब नाइट्रिक एसिड ज्यादा रहेगा। और एक काम करे, एक मिनट ऐसा मत बता उसको, तू लैब में जा, नाइट्रिक एसिड एक बार डाइल्यूट में हाथ डाल और एक बार कॉन्सेंट्रेटेड में हाथ डाल। उसको ज्यादा कम बताई मत, तू जाके हाथ डाल दे ऐसे अपने ऊपर, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल के देख और डाइल्यूट जाके देख, किसमें तेरी ज्यादा वाट लगेगी समझ जाना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हो गया, समझा दे, हो गया। अब देख, नाइट्रेशन मतलब ग्रुप कौन सा ऐड करेंगे, NO2 ग्रुप। क्या ऐड होएगा, ए भाई छुपना है यार जरा, फालतू का। अभी मैं 2-4 को बाहर निकालूंगा, 2 इधर से निकालूंगा, 2 उधर से बाहर निकालूंगा और 2 पीछे से निकालूंगा। नाइट्रेशन मतलब ग्रुप कौन सा ऐड करेंगे, NO2। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मतलब अमाउंट ज्यादा। ये वाला रिएक्शन तो इजी है, लेकिन इसके बाद वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। देख, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में मतलब मैंने ज्यादा नाइट्रिक एसिड ले लिया है और रिएक्शन यहाँ पे फास्ट होगा। रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों में, HONO2 बराबर है, ये नाइट्रिक एसिड हुआ ना, HNO3 हुआ ना। और ये किस टाइप का नाइट्रिक एसिड अपना, कॉन्सेंट्रेटेड है। कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए मेरे को कुछ तो भी चाहिए ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये H2O, ये दूसरा H2O और ये तीसरा H2। अपने आप तो निकलेगा नहीं, इसको निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मेरा कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कितना H2O बाहर निकल गया है, 3 H2O। क्या बचा अभी अपने पास, NO2। कितने जगह पे लग जाएगा, एक बच्ची को मैंने क्वेश्चन आज पूछा था, इसका स्पेशल नेम क्या है, क्या बोला था उसने, पिक्रिक एसिड का कलर कैसा होता है, एंड इट इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव। ये वाला तो सिंपल है, फिनॉल स्ट्रीट। अच्छा, ये दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग नाइट्रेटिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, इट इज इन द रेशियो ऑफ 1:3। कितने के रेशियो में लिया है? तो आपको कोई पूछा नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या होता है, तो बोलने का नाइट्रिक एसिड और किसका मिक्सचर, सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। कितने के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, ठीक है। 1:3 बराबर सो रहा है तो, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज यूज्ड एज अ एक्सप्लोसिव। यहां तक ये वाली बात तो तुमको समझ में आ गई, ठीक है। अब अगला रिएक्शन है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोट निकल के सामने आती है। डाइल्यूट है मतलब ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है मतलब रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा, तो धीरे धीरे करके एक एक प्रोडक्ट बनेगा। पहले कौन सा बनेगा, ऑर्थो, बाद में कौन सा बनेगा, पैरा।
अब इसमें मुझे कुछ बताने का है, कुछ बातें बताने का है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट इसमें बहुत सारा निकल के आता है। ये अपना रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा, ठीक है, आराम से धीरे धीरे होएगा रूम टेम्परेचर, आराम से ये H2O निकल जाएगा विदाउट एडिंग H2SO4। एक बार ये निकल गया, वो लोग कहाँ पे NO2 कहाँ लग रहा है, इसका नाम क्या होएगा बच्चों, ये वाले कंपाउंड का नाम क्या होएगा, क्या होएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल्स। उसके बाद वाले का नाम क्या होएगा, इसके बाद वाले का नाम होता है पैरानाइट्रोफिनोल। कितना H2O निकल गया, कितना H2O लॉस हो गया, 2H2। अच्छा एक बात यहाँ पे सुनना, हर जगह पे हम लोग बोलते हैं कि पैरा वाला ज्यादा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो वाला ज्यादा होएगा और पैरा वाला कम होएगा। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा सवाल है कि सर ऐसा क्यों हुआ। बाकी सब जगह पे ना आपका पैरा वाला ही ज्यादा होएगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, उसका एक रीजन है। सबसे पहले वो रीजन तो मैं बाद में बताता हूँ। ये दोनों कौन से टाइप के आइसोमर है, चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है, स्ट्रक्चर आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर यहाँ पे 2 पे लगा और ये 4 पे लगा है, दोनों नाइट्रोफिनॉल है, ये 2 है, ये फिर तो ये कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर। ये ना बहुत जल्दी से अलग नहीं होते क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। सो इट इज सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। किससे सेपरेट करते हैं उसको, स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। दो बात बोला, ये कौन से टाइप के आइसोमर है, हाँ, सेपरेट करने के लिए प्रोसेस कौन सा लेते हैं हम लोग, स्टीम डिस्टिलेशन। दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन है, ऑर्थो वाला की पैरा वाला, हाँ, मतलब 2 नाइट्रोफिनॉल वाला क्या है अपना ज्यादा बनेगा और ये क्या बनेगा, कम बनेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब सवाल ये है कि ये 2 नाइट्रोफिनॉल ज्यादा क्यों बनेगा। एक रीजन है यहाँ पे बॉन्ड आपस में टकरा के ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड आपस में टकरा के ब्रेक, सर क्यों नहीं ब्रेक होएगा, क्योंकि यहाँ पे चिलेशन होगा। क्या होगा, चिलेशन मतलब क्या होता है सर, चिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय चिलेशन। चिलेशन मतलब क्या होता है पता है, चिलेशन, चिलेट बनेगा। चिलेट क्या होता है पता है, देख इधर देख बच्चा, ये हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन का चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, बरोबर है। ये पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, इंटरैक्शन होता है। क्या होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होने की जगह पे बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाएगा और ये रिंग क्लोज हो जाएगी, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अपने ही मॉलिक्यूल के ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इंट्रा बोलते हैं कि इंटर बोलते हैं, तो ये कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग। समझा। तो क्यों ये 80% है, तो बोलने का बिकॉज ऑफ चिलेशन। चिलेशन मतलब क्या है, कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रा। रिंग ओपन हो रही है कि रिंग क्लोज हो रही है, रिंग क्लोज मतलब स्टेबिलिटी कम हो गई कि ज्यादा हो गई, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। इसके लिए 80% बनेगा और वो क्या बनेगा, इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाले में कौन सी रहेगी, पी नाइट्रोफिनॉल में क्या रहेगा, इंटर। इसका एमपीवीपी लो और इसका एमपीवीपी क्या, हाई। ये लो एमपीवीपी और ये कौन सा, जिसका एमपीवीपी लो होता है वो क्या होता है, वोलाटाइल होता है। क्या होता है, ये मोर वोलाटाइल और ये लेस वोलाटाइल। इतनी सारी बातें वापस करेंगे एक बार, इतनी सारी बातें थोड़ा वापस से करेंगे। ओ नाइट्रोफिनॉल, पहले बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी, इंट्रा है कि इंटर है, तो इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर है, तो दूसरे वाले में क्या आएगा, इंटर मॉलिक्यूलर। इसका क्या आएगा, लो एमपीवीपी, तो दूसरे वाले का क्या आएगा, लो एमपीवीपी है तो ये क्या आएगा, मोर वोलाटाइल होएगा, ये जल्दी उड़ेगा ना। अगर ये मोर वोलाटाइल है तो ये क्या आएगा, लेस वोलाटाइल। समझा। चलो अभी अपन एक बार वापस से आ जाते हैं। मैंने तुमको क्या बताया था, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ विच ग्रुप, कौन से ग्रुप को ऐड करने को नाइट्रेशन बोलते हैं, NO2। पहला अपन ने डाइल्यूट लिया था कि कॉन्सेंट्रेटेड लिया था, कॉन्सेंट्रेटेड में नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज नाइट्रेटिक मिक्सचर, हाँ नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड कौन सा नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट की कॉन्सेंट्रेटेड, कितने रेशियो में लेते हैं, 1:3। प्रोडक्ट में एक NO2 लगता है कि 3 NO2 लगता है, क्या बोलते हो प्रोडक्ट को, पिक्रिक एसिड। कलर कैसा, येलो। ये रिएक्शन फास्ट हुआ कि स्लो हुआ, फास्ट। डाइल्यूट डालेंगे तो रिएक्शन स्लो।
धीरे धीरे बनेगा। पहले कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ऑर्थो, बाद में कौन सा बनेगा? ये वाले में ऑर्थो स्टेबल क्यों है? चिलेशन, चिलेशन से रिंग ओपन हुआ कि क्लोज हुआ? क्या हो गया? रिंग क्लोज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी थी? इंट्रा। एमपीपी कम है कि ज्यादा है? कम। वोलाटाइल कम है कि ज्यादा है? हाँ कम है, कम है तो क्या? मोर वोलाटाइल। और ओ नाइट्रोफिनॉल पी नाइट्रोफिनॉल कौन से आइसोमर है? एंड दे आर सेपरेटेड बाय विच प्रोसेस? स्टीम डिस्टिलेशन। सारी बातें पता चल गई। हेडिंग क्या डाला है तुमने? नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल ना। लिखो बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बाय यूजिंग कॉन्क HNO3। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तुम लोग लिखो, फटाफट लिखो। लिखो व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, when phenol is treated with nitrating mixture, when phenol is treated with nitrating mixture, when phenol is treated with nitrating mixture, लिखा when phenol is treated with nitrating mixture, लिखा when phenol is treated with nitrating mixture, it gives picric acid, हाँ पिक्रिक एसिड जिसका कलर येलो। चलो फटाफट फटाफट लिख डालो बिना बात किए हुए। हाँ नेक्स्ट हेडिंग, बातें मत करो, अगला हेडिंग लिखो। क्या लिखा है? एस्टरिफिकेशन। अच्छा एस्टरिफिकेशन में मेरे पास फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा बताएं यहाँ पे? ईस्टर, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप। हाँ ठीक है, लिखो when phenols are treated with, when phenols are treated with carboxylic acid and acyl chloride, when phenols are treated with carboxylic acid and acyl chloride, it gives corresponding, it gives corresponding ester when carboxylic acids, क्या लिखा? when phenols are treated with carboxylic acid and acyl chloride, it gives corresponding ester, it gives corresponding ester। हाँ ये देख ACY, ACY असाइल क्लोराइड। अरे ये असाइल का स्पेलिंग ACY, असाइल क्लोराइड। चलो इसका फिनॉल के साथ रिएक्शन करो। चलो ये रिएक्शन लिख के बताओ मेरे को, प्रोडक्ट का नाम चाहिए, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा। ए चलो तुम चारों लोग अलग अलग बैठो भाई, तुम दिमाग खराब करके रख, तुम चुपचाप बैठोगे नहीं। जा तू पीछे जा, कुछ नहीं किया, कुछ करना भी नहीं, पीछे एकदम लास्ट बेंच पे जा, तू उधर ही बैठी रहे। तू इधर आ, उधर बैठी तू। इसको अंदर जाने दे। ए बच्चे लोग तुम लोग बाहर आओ, इसको अंदर जाने दे।
एकदम अंदर उधर जाओ। और तू आ गया, इधर बैठ। नहीं, इधर इधर तू बैठ। उसके साथ कैसे बैठेगी? नहीं, उधर नहीं जाएगी। इधर बैठ, नहीं तो देखो बाहर निकालूंगा अभी। इधर आके बैठ, इसके बाजू में बैठ। ये भी पढ़ाई करती है, उधर ही बैठ तू। अभी हर लेक्चर में तुम लोग अलग ही बैठोगे, अब तुमको नहीं बिठाने वाला है। तुम लोग साथ में बिठाने वाले हो नहीं। ब्रेक में मिल लेना जितना मिलना है। इधर बैठ, आराम से बैठ के पढ़ाई कर। और जो प्रोडक्ट आएगा जरा नाम बताओ। अच्छा सुनो अभी जरा, यहाँ पे फिनॉल H देता है कि OH देता है? फिनॉल राजमन है, फिनॉल H प्लस आयन देता है कि OH माइनस आयन देता है? तो फिनॉल से H प्लस ले लो और इधर से OH ले लो, है ना? फिनॉल तो H ही देगा। अभी ना मैं प्रोडक्ट जो बनेगा ना, मुझे उसका नाम चाहिए। कौन बताएगा प्रोडक्ट का नाम? जरा ट्राई करो लिख के। क्या आएगा प्रोडक्ट का नाम? हाँ ईस्टर तो आएगा, बट क्या बोलते क्या उसको? CH3C डबल बॉन्ड O, इसको एसिटेट बोलते। क्या बोलते हैं? और ये फिनाइल है, ये फिनाइल, इतना पार्ट एसिटेट है और ये फिनाइल ग्रुप है, तो क्या नाम होएगा इसका? फिनाइल एसिटेट। क्या नाम है इसका? प्लस बाई प्रोडक्ट क्या रहेगा? किसका नाम? कॉमन नेम में सुन सुन सुन, यही कॉमन नेम है। आईपैक नेम पूछो, आईपैक नेम। ये फिनाइल हो गया, 2 कार्बन एटम में तो इथेनोएट, तो आईपैक नेम क्या आएगा? फिनाइल इथेनोएट। यही कॉमन नेम है बेटा। अच्छा रोज लेक्चर 2 बजे चालू होता है ना, आज 2:30 स्टार्ट हुआ ना? क्योंकि मेरे को दूसरी जगह लेक्चर था, मैं बोला मेरे को लेट होगा तो 2:30 बुलाओ बच्चों को। तो अच्छा है ना, तुमको आधा घंटा कम पढ़ने को मिल रहा है। नहीं कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, और पढ़ा सकता हूँ मैं अभी। अभी लास्ट का 15-20 मिनट तुमको खुद से लिखने का है। मतलब मैं तुमको रिएक्शन इनकम्प्लीट करके दूंगा, तुमको लास्ट का 15 मिनट अपन हमेशा रिवीजन करेंगे। एमसीक्यूज में तू टाइम पास करता है यार, इधर उधर करता है यार। एमसीक्यूज में तू इधर उधर मोबाइल चला लेता है, अपनी आइटम देख लेता है बीच बीच में यार। नहीं 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 नहीं, नहीं। आज टाइम कम है तो आज ये देख, लग ही नहीं रहा इंसान के बच्चे, देख जानवर जैसा। समझ गया? इजी लगा रिएक्शन? लाइए बुक तू। हाँ तो करेंगे एमसीक्यूज। चलो, लेकिन आज मोबाइल वाला कोई सीन नहीं होएगा। लिखो नेक्स्ट। कितना टाइम चाहिए तुम लोग को? एक ही सेम ही प्रोडक्ट आएगा, उसमें भी मिल गया ना आंसर? इजी है ना? फिनाइल एसिटेट ईस्टर है, ये रिएक्शन का नाम है ईस्टरिफिकेशन। नाम लिख, फिनाइल एसिटेट। क्या बोल रहे हैं? इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट। राजमाने भाई हो गया आपका? तेरा हो गया? ठीक है। हाँ जा भाई जाओ। लिखो नेक्स्ट वन। अभी मेरे को 2 स्पेशल रिएक्शन बताने का है। लिखो बच्चे लोग। हेडिंग राइट ऑन। क्या लिखा है? पढ़ो। क्या लिखा है? कोलबेज रिएक्शंस, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये दो नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। बस अभी यहाँ पे ध्यान देते जरा, 5 मिनट कुछ लिखना नहीं है।
बस हेडिंग डाल के छोड़ दो। क्या करना है इसमें, सुनो जरा। ए भाई सुन सुन सुन, बस बस इधर ध्यान दे बेटा। इसमें क्या करने वाले पता है, फिनॉल से हम लोग एक कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, सैलिसिलिक एसिड आपका एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। आप बाम लगाते हो तो एक स्मेल आता है, मालूम है ना? बाम लगाओ या मूव रिलीफ स्प्रे मारोगे जो स्मेल आएगा, वो स्मेल किसका होता है? सैलिसिलिक एसिड। इसी को बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ठीक है। एक प्लांट होता है, ये प्लांट विलो प्लांट, नाम सुना है विलो प्लांट का? ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड आपका एनाल्जेसिक, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जिसको बाम बनाने में और रिलीफ स्प्रे बनाने में यूज करते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर। तो मुझे सैलिसिलिक एसिड बनाने का है। किससे बनाने का है? फिनॉल से। मतलब मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूं। ये रिएक्टेंट है, आपको सैलिसिलिक एसिड बनाने का है जिसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये प्रिपेयर करने का है। तो मेरे दिमाग में पहले ये बैठ जाना चाहिए कि मेरे को कोलबेज रिएक्शन से क्या प्रिपेयर करने का है। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पता है? फिनॉल में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थो पे नहीं होता है। कहां होता है? पैरा पे होता है। कहां होता है? पैरा पे। मतलब डायरेक्ट एक स्टेप में मैं COOH यहाँ पे नहीं लगा सकता हूँ। लगाने जाऊंगा तो जब तक OH रहेगा वो कहां पे ढकेल देगा COH को? पैरा पे। तो कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या सोचा है उसके लिए वो देखो। तो मैं पहले फिनॉल लेता हूँ मैं, और मैं सबसे पहले ना OH को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि जब तक OH रहेगा COH को वो ऑर्थो पोजीशन पे आने नहीं देगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ NaOH डाल के। ये एसिड है, ये बेस है। एसिड बेस रिएक्शन होगा मतलब न्यूट्रलाइजेशन होएगा ना। फिनॉल आपका एसिड है ना, NaOH बेस है, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, सॉल्ट एंड वाटर। वाटर फेंक दिया, सॉल्ट रख लेते, ONA बनेगा। बरोबर है। इसको क्या बोलते हैं? आपको इसका नाम पता है? आपको इसका नाम पता है? क्या पता है बच्चों इसका नाम? सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा, OH ग्रुप हट गया। अब OH ग्रुप हट गया, अब मेरा COH आराम से ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर OH नहीं है। ऊपर यहाँ पे क्या है? फिनॉक्साइड है। ये CO2 यहाँ पे बैठ जाएगा तो COH बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा ना COH। ये COH बन गया, बरोबर है। लेकिन मेरे को ऊपर ONA थोड़ी चाहिए। मेरे को ऊपर ONA नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए ऊपर? OH। तो ONA से OH करने के लिए मेरे को पता है, मैंने पहले भी किया है, प्रिपरेशन में भी किया है। क्या किया है मैंने? एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या किया है? तो कर लेते हैं ना इसका एसिड हाइड्रोलिसिस। ये हो गया एसिड हाइड्रोलिसिस, कर लेंगे तो हो जाएगा ना। ये क्या निकल जाएगा? क्या निकल गया? और ऊपर क्या लग जाएगा? OH। एक बार और करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था? फिनॉल को किसके साथ ट्रीट किया था? NaOH। इंटेंशनली किया था। मेरे को OH लाना है बाद में, लेकिन पहले OH को हटाऊंगा, क्योंकि मेरे को COH किधर चाहिए? ऑर्थो पोजीशन। और इसके OH के होते हुए वो ऑर्थो पोजीशन पे आ सकता है क्या? नहीं। ये एसिड है, ये बेस है। ये रिएक्शन का नाम क्या बोला था मैंने? अरे एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। H2O निकल जाएगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट को रख लेंगे, बरोबर है। ये हो गया। इसका नाम क्या बोला था बच्चों? इसका नाम क्या बोला था? हाँ, इसको क्या बोलते हैं अपन? दिस इज कॉल्ड इट एज व्हाट? सोडियम फिनॉक्साइड। चलो, ये वाला CO2 यहां पे चला जाएगा, इधर पे अटैक हो गया। ये क्या होगा? COH। अब ये क्या हो गया? एसिड हाइड्रोलिसिस में निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ये निकलेगा ना। क्या निकलेगा? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं?
क्या निकल जाएगा प्लस, समझ में आ गया? ठीक है, चलो एक बार लिख के बताओ। चलो पहले स्टेटमेंट दे देता हूं मैं, लिखो देखो, इन दिस रिएक्शन phenol is treated with, in this reaction phenol is treated with NaOH to form sodium phenoxide, to form sodium phenoxide, ठीक है, लिखा, to form sodium which is further treated with CO2, which is further treated with CO2 in presence of water। अच्छा, CO2 एसिडिक है और वाटर है, मतलब ये खुद एसिड हाइड्रोलाइसिस हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड, टू फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। अब मेरे को ना ये रिएक्शन लिख के बताओ जरा। अब मैं किसी को बुलाने वाला हूँ, ऐसा बच्चा को बुलाऊंगा जो हमेशा नहीं आता है, वो नए चेहरे को बुलाना चाहता हूँ मैं। हाँ, नया चेहरा चाहिए मुझे। कपिल को नहीं बुलाऊंगा यार, लफड़ा हो जाता है रे। कपिल क्या बोलता है, उस दिन के बाद तो कभी आया नहीं। एक रिएक्शन लिखने आया था, इसको बुलाते हैं, भेज उसको। हो गया बच्चों लोग, लिख के हो गया? एक और रिएक्शन लिखो। एक नोट लिखो ना, नोट, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, ये नोट सब लिखो। सैलिसिलिक एसिड is used in preparation of, salicylic acid is used in preparation of pharmaceutical drug, ब्रैकेट में लिखना है, उसका नाम है, ये एक नाम मैंने लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो, एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन। ये क्या होता है वो भी लिखने का, क्या होता है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या बोला मैंने, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर। सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बना रहे हैं, अभी बनाने वाले हैं। लिखा, ये लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद अपन एमसीक्यूज करेंगे और चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। यहाँ जबरदस्ती में चैप्टर खत्म नहीं करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। नहीं 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 नहीं, फिनॉल नहीं खत्म हुआ है। क्या है, क्या है, क्या है?
क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। टेस्टिंग चल रहा है ना। एक बार और करो ना, हमारे बच्चे बोल रहे हैं। टेस्टिंग चल रहा है, टेस्टिंग। अलार्म बरोबर है कि नहीं? ए चल भाई, लिखो सिंथेस, लिखना सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन, इसका स्टेटमेंट लिख लो। सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन, सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन में लिखो, इट इज फॉर्म्ड बाय द असाइलेशन ऑफ असैलेशन का स्पेलिंग ये लें, इट इज फॉर्म्ड बाय असैलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, यहां पे बच्चे लोग एक बात देख लो जरा, रिएक्शन समझ लेते हैं, थोड़ा सा बता देता हूं रिएक्शन के बारे में। इधर देख, ये अपना एस्पिरिन है, ये एसिटाइल क्लोराइड है, ये HCl निकल जाएगा और ये COCH3 ऊपर अटैच हो जाएगा। अब है ना, जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लिया अपन ने? पायरिडीन। चलो ये प्रोडक्ट लिख के बताओ जरा। चलो ये सॉल्व करो जरा फटाफट। अब अगले 2 लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स करेंगे। आप ये ले, अभी फिनॉल खत्म नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, ले लेना, एक कोई एक जन लेके ग्रुप पे डाल देना। सब लोग का कोई एक जन लेके ग्रुप पे डाल देना। 38 वाला क्या है ला दिखा क्वेश्चन। 38 का आंसर काय को नहीं आ रहा है, देखो जरा।